गंगा बहती जटाओं में अमृत धार महान, करुणा सागर औगड़दानी शिव हैं सबके प्राण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ हो। शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की पूजा प्रदोष काल में करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसे सभी पापों का नाश होता है। शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन के समस्त पापों का नाश होता है। भगवान शिव और शनि देव की कृपा से मनुष्य धर्म और पुण्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। यह व्रत शनि दोष, साढ़े साती और शनि के प्रभाव को कम करता है। जो लोग शनि की अशुभ दृष्टि से पीड़ित हैं, इस व्रत के पुण्य प्रताप से जीवन में सुख समृद्धि लौट आती है। शनि प्रदोष व्रत रखने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। खासकर उन लोगों को जो ऋण और शत्रु से परेशान हैं, उन्हें इस व्रत से बहुत हद तक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे भगवान शिव और शनि देव को समर्पित प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर के बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट गए। साधु ने जब आंखें खोलीं तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना भी बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि में मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्र तत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। अब आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ। दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ग कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है। माँ इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा।
उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। माँ, यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर से बहुत पीड़ा है। यह सुन सभी सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रमोपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राजा अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा, मैं कैलाश गया था, वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राजा, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। अब सुनेंगे आप आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज यति सोहे, स्वामी दस भुज यति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षय माला वन माला रुंड माला धारी, स्वामी रुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, स्वामी बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडलो, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता,
जग पालन करता ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित उठि भोग लगावत, महिमा अति भारी, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। भोलेनाथ की जय। अब पूजा करने के बाद भोलेनाथ से हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? शिव समान दाता नहीं, कष्ट निवारण हार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के असबार। सेवा पूजा वंदना सबई तुम्हारे हाथ, मैं तो कछु जानू नहीं तुम जानो विश्वनाथ। काल हरो हर दुख हरो, हर दुख हरो दरिद्र, नमामि शंकर भजामि भोले, तुम शरणम तुम शरणम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन में आपन जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु जी बड़े सयाने, अब गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, खुशबू की विनती सुनियो। स्वामी मोहन बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है तुम सम हमको नाय। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन कछु दाम, मोह से पतित अपंग की संपत्ति राखो राम। भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। आप लोगों को अगर ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।